Hello dear student, welcome to the SAGE group. From today we will study here geotechnical engineering, and in this class we will discuss about the basic introduction of geotechnical engineering and the formation of soil, how the soil is originated. We will discuss here. So let's start the class. If we talk about soil, what is soil? Soil है क्या? तो soil को हम अलग अलग पर्सपेक्टिव में डिफाइन करते हैं. अगर हम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सॉइल जो है वो अर्थ का अपर सरफेस है, कुछ डिस्टेंस तक, स्मॉल डिस्टेंस ऑफ अपर सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, जिसमें प्लांट्स बेसिकली सपोर्ट होते हैं. तो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल अर्थ सरफेस का वो रीजन है जिसमें प्लांट्स को सपोर्ट किया जाता है. बट यहाँ पे हम सॉइल को पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. सिविल इंजीनियरिंग पर्पस के रिलेटेड सॉइल की स्टडी हम यहाँ पे करने वाले हैं. तो अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सॉइल एक कंसिडरेबल डेप्थ तक हम कंसिडर करते हैं अर्थ सरफेस में, जिसमें डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट मटेरियल्स सॉइल के मिल सकते हैं. इनमें सॉइल भी हो सकता है, रॉक भी हो सकता है. तो सॉलिड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, ऑल दीज थिंग्स कैन बी कंसीडर्ड विद इन द सॉइल फॉर सिविल इंजीनियरिंग पर्पस. बेसिकली जो सॉइल है वो फॉर्म होती है वेदरिंग एक्शन ऑफ रॉक. रॉक का फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होता है और वहाँ से सॉइल कुछ पार्टिकल पेरेंट रॉक के आसपास से डिपॉजिट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल. और कुछ पार्टिकल वेरियस मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल. तो दो तरह से सॉइल डिपॉजिट होती हैं और अलग अलग मीडियम से जब सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह डिपॉजिट होती है तो अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स बनते हैं सॉइल के. we'll discuss detail further. सॉइल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हर तरह के मैटर हो सकते हैं. सॉइल को बेसिकली थ्री फेज सिस्टम से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि सॉइल में सॉलिड, वाटर और एयर तीन तरह के इंग्रेडिएंट कंसिडर होते हैं. सॉइल मैकेनिक्स. सॉइल मैकेनिक्स एक ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और किस तरीके से सॉइल के प्रॉपर्टी में वेरिएशन होता है ड्यू अंडर द वेरियस लोडिंग सिचुएशन, वेरियस लोडिंग कंडीशन. तो सॉइल में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी और अंडर द लोड सॉइल के बिहेवियर की स्टडी, दैट कम्स अंडर मैकेनिक्स. सॉइल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था बाय डॉक्टर कॉल टर्जगी, ऑल्सो दैट ही इज कॉल्ड फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, राइट. Soil engineering. Soil engineering is a branch of civil engineering where we use the principles of soil mechanics. सॉइल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज किया जाता है, उसको एप्लीकेशन को यूज किया जाता है टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग, ऑफ द इंजीनियरिंग दैट इज कॉल्ड सॉइल इंजीनियरिंग. The next term is rock mechanics. As soil mechanics, rock mechanics also is a branch of science where we study about the behavior of rock under various loading condition and their physical properties. यहाँ पे भी हम रॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके अंडर द लोड वेरियस बिहेवियर को स्टडी करते हैं. द नेक्स्ट टर्म इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें ये सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं. सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल इंजीनियरिंग, जियो रॉक मैकेनिक्स, तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, इनको हम स्टडी करते हैं. और फाउंडेशन डिज़ाइन करने के लिए, अर्थ रिटर्निंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए या अर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है वो सब कंसिडर होती है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में. तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें हमारा सॉइल मैकेनिक्स, रॉक मैकेनिक्स, रॉक इंजीनियरिंग, जियोलॉजी और सॉइल इंजीनियरिंग हर कुछ कंसिडर होता है. नाउ ओरिजिन ऑफ सॉइल. सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट. तो बेसिकली सॉइल का फॉर्मेशन, सपोज हियर इज रॉक, कोई रॉक है या हिली एरिया है, यहाँ पे ड्यू टू द फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की वजह से ये रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है और कुछ पार्टिकल्स तो पेरेंट रॉक के आसपास ही डिपॉजिट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल सॉइल. रेजिडुअल सॉइल या रेजिडुअल डिपॉजिट्स. और कुछ पार्टिकल्स ड्यू टू वेरियस मीडियम इस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट.
जो डिपॉजिट ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम है वो वेरियस मीडियम हो सकते हैं, लाइक वाटर, विंड, स्नो या ग्लेशियर, ग्रेविटी। तो वेरियस मीडियम हो सकते हैं जिनके थ्रू डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो डिपॉजिट बनते हैं वो डिपेंड करते हैं मीडियम पे, किस मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हुआ है पार्टिकल का, तो उसी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट्स को भी डिनोट किया जाता है, उनका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। और धीरे धीरे ये प्रोसेस होती रहती है और जो डिपॉजिट्स हैं ये अपहीवल की प्रोसेस होने लगती है। पेरेंट रॉक की तरह एक और स्ट्रक्चर बन जाता है विद द पासेज ऑफ टाइम, और अगेन यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, वेदरिंग होती है, वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिपोजिशन होता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। दैट साइकिल इज कॉल्ड जियोलॉजिकल साइकिल। जो सॉइल के फॉर्मेशन की साइकिल होती है दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल साइकिल, और जो सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। तो इस तरीके से सॉइल फॉर्मेट होती है। अब अलग अलग डिपॉजिट से जब सॉइल बनती है तो उनका नाम भी अलग अलग होता है। लाइक अगर वाटर के थ्रू सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट हुई है एक जगह पे से दूसरी जगह पे, दैट इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल, एलुवियल डिपॉजिट। अगर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम विंड है या फिर एयर है, जो डिपॉजिट्स बनता है दैट इज कॉल्ड एओलियन डिपॉजिट। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम ग्लेशियर है, तो यहाँ से जो डिपॉजिट बनता है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम मीडियम ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हुआ है पार्टिकल्स का, तो जो डिपॉजिट बनता है दैट इज कॉल्ड कॉल्यूवियल, या दैट इज आल्सो कॉल्ड टेलस। तो इस तरीके से अलग अलग मीडियम से जब सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट होती है तो नाम भी उनका अलग अलग होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।